बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के आंचल में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था रामपुरवा। उसी गांव में एक साधारण किसान का परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे हरि प्रसाद और उनकी धर्मपरायण पत्नी थी लक्ष्मीबाई। ईश्वर ने उन्हें दो पुत्रियों का वरदान दिया था। बड़ी बेटी का नाम था ममता और छोटी का नाम था सुमित्रा। हरि प्रसाद एक अत्यंत परिश्रमी किसान थे और लक्ष्मीबाई घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अपनी दोनों पुत्रियों को उत्तम से उत्तम संस्कार देने का प्रयास करती थीं। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं और बड़े प्रेम से पली बढ़ीं। लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां बड़ी बहन ममता स्वभाव से शांत और हर समय विचारों में खोई रहती थी, वहीं छोटी बहन सुमित्रा बहुत हंसमुख, कर्मठ और व्यवहारिक थी। समय का चक्र घूमता रहा और जब दोनों बेटियां किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंची तो देखिए विधि का विधान कैसा क्रूर था। पहले पिता हरिप्रसाद को एक लंबी बीमारी ने घेर लिया और वे ईश्वर को प्यारे हो गए। उनके जाने के कुछ ही महीनों के भीतर पति के वियोग में माता लक्ष्मीबाई भी चल बसीं। अब दोनों बहनें इस विशाल संसार में बिल्कुल अकेली रह गईं। ऐसे ही एक दिन उनके गांव से साधु संतों का एक बड़ा समूह गुजरा। ममता उन्हें देखने गई। वहां उसकी दृष्टि एक वृद्धा साध्वी पर पड़ी, जिनके मुख पर ना कोई चिंता थी ना कोई भय, बस एक अलौकिक शांति थी। ममता को लगा जैसे उसे अपनी वर्षों की तलाश का उत्तर मिल गया हो। उसी शाम वह घर लौटी और सुमित्रा से बोली, सुमित्रा, मैंने एक बड़ा निर्णय लिया है। यह संसार दुखों का घर है। मैं इन साधुओं के साथ ईश्वर की खोज में जा रही हूं। सुमित्रा ने बहुत रोका, बहुत समझाया, पर ममता ने उसकी एक न सुनी। उसने छोटी बहन को गले से लगाया, बहुत रोई और उसी रात के अंधकार में उन साधुओं के समूह के साथ गांव छोड़कर चली गई। अब सुमित्रा अकेली थी। गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और पास के ही एक कस्बे में एक सीधे साधे मेहनती युवक रामकिशोर से उसका विवाह करा दिया। रामकिशोर का परिवार सुखी और समृद्ध था। सुमित्रा जब उस घर में पहुंची तो उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, पर सुमित्रा के हृदय के एक कोने में एक टीस हमेशा रहती थी। मेरी दीदी कहां होगी, वो किस हाल में होगी। सुमित्रा की भक्ति बहुत सरल थी पर अत्यंत सच्ची थी। वो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर और आंगन को बुहारती, फिर स्नान करके तुलसी के चौरे पर एक दीपक जलाती और घर के सभी बड़ों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेती। उसके आंगन में एक बहुत पुराना और घना तुलसी का पौधा था, जिसे वो अपनी बड़ी बहन ममता का प्रतीक मानकर नित्य ही बड़े प्रेम से उसकी सेवा करती थी। एक दोपहर की बात है। जेठ की धूप थी। सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने गई थी। तभी वहां एक वृद्ध मुसाफिर आया, पैरों में धूल, चेहरे पर थकान। उसने सुमित्रा से कहा, बेटी, बहुत दूर से चलकर आया हूं, थोड़ा जल पिला दे। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, बाबा, अभी मटकी भरने दीजिए, फिर तुरंत पिलाती हूं। उसने रस्सी से खींचकर पानी की मटकी भरी और फिर अचानक उसके चेहरे का रंग ही बदल गया, जैसे उसके भीतर से कोई आवाज आई हो, कोई अनिष्ट का संकेत मिला हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसका मुख गहरी चिंता से भर गया। वह उस मुसाफिर से कुछ कहे बिना तेज कदमों से घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने लोटे में जल भरा और तुलसी के चौरे के पास गई और फिर बहुत ही सावधानी से, इस तरह कि तुलसी की जड़ में एक बूंद भी जल न जाए, उसने लोटे का सारा जल तुलसी के पौधे के चारों ओर जमीन पर डाल दिया। वो वृद्ध मुसाफिर भी पीछे पीछे आ गया था। उसने आश्चर्य से पूछा, बेटी, ये तुमने क्या किया? सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी एक बड़ी बहन है जो सन्यासिनी है। आज अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि उनकी झोपड़ी में आग लग गई है। मैंने इस पौधे के चारों ओर जल डाला ताकि वो आग से सुरक्षित रहें। मुसाफिर को विश्वास नहीं हुआ। इस पर सुमित्रा ने बड़े सहज भाव से कहा, बाबा, मुझे नहीं पता यह संभव है या नहीं, बस मन से अपनी दीदी से बहुत लगाव है और मेरा मन कहता है कि जब मन सच्चा हो तो भगवान सुन लेते हैं। वो वृद्ध मुसाफिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद वो उसी आश्रम में पहुंचा जहां ममता रहती थी।
वहां का दृश्य देखकर वो चकित रह गया। आश्रम की कई झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं, पर बीचों बीच एक झोपड़ी ऐसी थी जिसे आंच तक नहीं आई थी, और उस झोपड़ी के चारों ओर जमीन पर नमी का एक घेरा बना हुआ था। उस झोपड़ी के द्वार पर ममता बैठी थी। उसके चेहरे पर अपनी साधना का गर्व था। मुसाफिर सीधा उसके पास गया और बोला, तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इतनी भक्ति और प्रेम अर्जित किया है कि आज उसकी आस्था ने तुम्हारी झोपड़ी को बचाया, और तुम यहां बैठकर इसे अपनी वर्षों की साधना का फल बता रही हो। यह सुनते ही ममता का गर्व से उठा हुआ सिर शर्म से झुक गया। ममता ने आश्रम छोड़ दिया और एक लंबी यात्रा करके अपनी बहन के गांव पहुंची। उसे अब समझ आ रहा था कि जीवन की सच्चाइयों से भागने के क्या परिणाम होते हैं। उस रात अंधेरे में दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे बैठी रहीं, बातें करती रहीं और अपने आंसू बहाती रहीं। अगले दिन ममता ने कहा, सुमित्रा, अब मुझे भी एक घर चाहिए, एक परिवार चाहिए। सुमित्रा चुपचाप उठी, एक थाल में फूलों की माला रखी और बोली, दीदी, हमारे इस नगर के 4 दरवाजे हैं। जो दरवाजा चाहो उसे चुनो। उस रास्ते से नगर में प्रवेश करो और मार्ग में जो पहला व्यक्ति मिले उसी के गले में ये वरमाला डाल देना। जीवन में जो मिले उसे स्वीकार करना, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। ममता ने उत्तर दिशा का दरवाजा चुना। वो नगर के उत्तरी दरवाजे से कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक पेड़ की छांव में उसे एक व्यक्ति बैठा दिखा। उसका शरीर कुष्ठ रोग से पूरी तरह ग्रस्त था, हाथ पैर टेढ़े, चेहरा विकृत। ममता के पांव वहीं के वहीं जम गए। उसका मन कांप उठा। एक पल को उसने सोचा कि वो वापस भाग जाए, पर तभी उसे अपनी बहन सुमित्रा के शब्द याद आए, जो मिले उसे स्वीकार करना। और फिर उसके भीतर से एक और आवाज उठी, वो आवाज जो उसने वर्षों की साधना में सुनी थी, सत्य और वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भागना कायरता है, स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। ममता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ थर-थर कांप रहे थे। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ी। उस कोढ़ी व्यक्ति के पास पहुंची और अपने कांपते हुए हाथों से पर दृढ़ मन से वो माला उसके गले में डाल दी। और जैसे ही माला ने उस व्यक्ति का स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वह कुष्ठ रोगी धीरे धीरे उठा। उसका शरीर स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी हो चुका था। उसने ममता से कहा, ममता, तुमने वर्षों तक कठोर साधना की, पर आज जो तुमने किया वो तुम्हारी असली साधना थी। एक अजनबी को, एक तिरस्कृत को अपनाने का साहस, यही तो ईश्वर की सच्ची पूजा है। इस कथा में कई ऐसे गहरे सूत्र छिपे हैं जो आज के जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शक की तरह हैं। पहला संदेश ये है कि समस्याओं से भागना कोई हल नहीं होता, उनका सामना करना ही सच्चा साहस है। भक्ति के लिए घर, परिवार और कर्तव्य छोड़ना आवश्यक नहीं है। अपने वचन का पालन करना ही चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। दो हृदयों के बीच का सच्चा प्रेम किसी दूरियां बंधन को नहीं जानता। और अंत में समाज चाहे जो भी कहे, व्यक्ति को अपने सत्य पर अडिग रहना चाहिए। जैसे सुमित्रा और ममता दोनों ने अपने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश हम सबके हृदयों में सदा जीवित रहेगा।